चलिए मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ। मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप गौर से भी देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि गोम्फेथेरियम नाम के 4 दांतों वाले हाथी का जिक्र रामायण में है, जो रावण की लंका में उसकी रखवाली किया करता। और इस बात का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और यूट्यूब पर, फेसबुक पर और कई सारी सनातनी वेबसाइट्स पे किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो हाथी था जो 12 से 1.6 मिलियन ईयर अगो पाया जाता था, इसमें यह बताया जा रहा है कि इस हाथी के बारे में रामायण और कुछ सनातनी धर्म ग्रंथों को छोड़ और किसी भी दुनिया के ग्रंथ में इस हाथी के बारे में जानकारी नहीं है। तो कम से कम इससे ये सिद्ध होता है कि श्री राम 8,64,000 साल पहले हुआ करते थे, वरना इतने पुराने हाथी का जिक्र वाल्मीकि रामायण में आता कैसे? भाई पॉइंट तो है इस बात में कि अगर इस हाथी का जिक्र वाल्मीकि रामायण में आ रहा है तो यानी श्री राम जो थे कम से कम 8 लाख साल के आसपास रहे होंगे। तो भाई हम भी एक काम करते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि हम भी तो विश्वासी और मैं तो कुछ थोमा की तरह हूं कि जब तक चेक नहीं कर लूं मैं मानता नहीं। तो हम आइए चलते हैं वाल्मीकि रामायण की ओर। ये वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 4 श्लोक 28। तो इसे पढ़ने से पहले आपको इन शॉर्ट में ये बता दूं कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे और उन्होंने रावण की लंका का भव्य दर्शन किया, वहां पे जो जो चीजें थी उसका ब्यौरा जिस तरीके से दिया गया है, और जैसा कि वेबसाइट बता दी कि ये जो हाथी थे रावण की लंका की रक्षा करते। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, भवन की शोभा बढ़ाने के लिए सफेद बादल जैसे 4 दांतों वाले बड़े डीलडॉल के सफेद हाथी और अनेक प्रकार के मतमृग और पक्षी भी थे। हाँ भाई लिखा तो है यहाँ पे 4 दांत वाले हाथी, पर एक और खास बात है, यहाँ पे सफेद बादल जैसे हाथी भी लिखा हुआ है। सुंदरकांड सर्ग 9 श्लोक 5। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, राजभवन 4 और 3 दांतों वाले हाथियों से व्याप्त था। हथियार हाथ में लिए राक्षस सदा उनकी रखवाली किया करते थे। एक मिनट, 4 दांत वाला तो समझ में आया, 3 दांत वाला हाथी कहाँ से प्रकट हुआ भाई? ये कोई तुक्का तो नहीं मारा आप लोगों ने 4 दांत वाले और 3 दांत वाले का? चलिए हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम में हो सकता है 3 दांत वाला हाथी भी मिल जाए। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो 4 दांत वाले सफेद हाथी थे, ये रावण की रक्षा करने के लिए उसके भवन में उसकी सेना के साथ हमेशा उपस्थित रहते थे, और यही बात हमारी सनातनियों की वेबसाइट भी बताती है। चलिए एक आधा रेफरेंस और पढ़ते हैं। इस रेफरेंस को पढ़ने से पहले ये बता दूं कि जब सीता जी को बाकी राक्षसियां परेशान कर रही थी तो उधर पे एक बूढ़ी राक्षसी आती है और वो अपने सपने के बारे में बताती है कि उन्होंने श्री राम को और सीता को कहाँ पे देखा। तो उसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 27 श्लोक 12 से 13। यह इस तरीके से लिखा है, उस पर्वत के ऊपर श्री राम जी के साथ सीता जी को वैसे ही बैठे देखा जैसे सूर्य के साथ भामा। फिर मैंने देखा कि श्री राम जी 4 दांतों वाले और पर्वत के समान डीलडॉल वाले एक बड़े गज की पीठ पर लक्ष्मण सहित सवार होकर चल ले जाते हैं। यहाँ पे भी सफेद रंग का 4 दांतों वाला हाथी है। फिर देखा है कि दोनों जो नरसिंह जो अपने तेज से दमक रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि ये बात बिल्कुल सही है कि रावण के दरबार में 4 दांत वाले सफेद रंग के हाथी उसकी रक्षा करते थे। तो अब हम आते हैं 4 दांत वाला हाथी मिल गया है जो कम से कम 12 से 1.6 मिलियन ईयर्स अगो रहा करता था, और श्री राम का जन्म भी अगर पुराणों और इनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से मिलाकर देखें तो 8,64,000 साल पहले हुआ थे। इस दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि जो रामायण है लाखों साल पुरानी है। इस पॉइंट पर या फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इन लोगों ने आनंद फानन में एक ही साथ बैठ के ये किताबें लिखी, जिसमें ये भूल गए कि कौन सी चीज कौन कहाँ लिख रहा है। और रही बात 4 दांत वाले हाथी की, तो ये हो सकता है कि जैसे कि कहता ना शेर आया शेर असल में शेर आ जाता है, तो ये तुक्का फेंका गया था, एक मनगढ़ंत कहानी थी 4 दांत वाले हाथी की, पर बाई एनी हाउ ये 4 दांत वाला हाथी सच में हुआ करता था, वो तुक्के में फिट हो गया और सनातनियों को अपना इतिहास और ज्ञान पेलने का मौका मिल गया। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। तो आपने देखा कैसे पंजाब का ये पास्टर एंजल विवेक चंद्रा जो है वो ये कह रहा है कि आदि वाल्मीकि रामायण में जो 4 दांतों वाला जो हाथी प्रजाति का जिक्र किया है वो वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मणों ने और दूसरे पंडितों ने और शायद वाल्मीकि ने भी जोड़ा, और इसके बुनियाद पर रामायण में असत्यता प्रमाणित होता है और ये प्रमाणित होता है कि राम काल्पनिक है। तो हम इसका निराकरण करेंगे।
ये बिल्कुल सत्य है कि वाल्मीकि सुंदरकांड 4.27.12 में ये कहा गया है कि हनुमान ने जब लंका में प्रवेश किया गुप्तचरी करने के लिए, उसने 4 ये दांतों वाला हाथी देखा था। तो वो इसके बुनियाद पर कहते हैं कि राम का समय काल गलत है। हम सब जानते हैं कि आईसर्व इंडिया ने ये प्रमाणित कर दिया है नासा के सॉफ्टवेयर के बलबूते पर, नासा प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के बलबूते पर, कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट अयोध्या में हुआ था। और ये उन्होंने रामायण में जो तारा गणना किया हुआ है राम के जन्म के समय, उनके बुनियाद पर किया हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि महाभारत या कृष्ण युग 1500 बिफोर क्राइस्ट का है, क्योंकि महाभारत में सरस्वती नदी को सूखते हुए बताया गया है और सरस्वती नदी तकरीबन 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही सूखकर भूमिगत हो गया था। और साथ ही साथ 1500 बिफोर क्राइस्ट के इर्द गिर्द ही सनौली सभ्यता का प्रमाण पाया गया है और इससे प्रमाणित हो जाता है कि महाभारत या कृष्ण युग 1500 बिफोर क्राइस्ट ही था। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर कृष्ण युग या महाभारत युग 1500 बिफोर क्राइस्ट का था, सनौली युग 1500 बिफोर क्राइस्ट का था, रामायण 5000 बिफोर क्राइस्ट का था या 5114 बिफोर क्राइस्ट का था, तो जो 4 दांतों वाले हाथी हैं जिन्हें गोम्फोथेरस या गोम्फोथेरम कहते हैं, जो कि कम से कम 14 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट थे, तो इनका जिक्र अर्वाचीन रामायण और महाभारत में कैसे पाए गए। अब ये गोम्फोथेरस जो थे वो तो मायोसिन और प्लायोसिन पीरियड में थे, यानी तकरीबन 14 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से लेके 12,000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 12,000 साल पहले, यानी 10,000 बिफोर क्राइस्ट थे। तो इसका बहुत सरल और वैज्ञानिक और बहुत ही कॉमन सेंस वाला जवाब है। डायनासोर के समय मच्छर पाए जाते थे, मच्छर आज भी पाए जाते हैं। स्नेक्स 307 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और एलिगेटर 240 मिलियन ईयर्स क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे, आज भी वो हमारे चारों तरफ होते हैं। बीज भी क्रिटेशियस पीरियड यानी 1 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट पाए जाते थे, आज भी हम मधुमक्खी को देखते हैं। समुद्र में आज भी सी स्टार्स पाए जाते हैं, स्टारफिश पाए जाते हैं, जो अर्ली जुरासिक एज प्रागवैदिक युग के थे। यानी इतने सारे पशु पक्षी जो है वो प्रागवैदिक युग से आज भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, 450 मिलियन 450 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट डायनासोर्स से भी पहले मेगालोडॉन शार्क पाए जाते थे, जिसने 4 प्रलय कालों को झेला है। लॉबस्टर्स जो हैं वो 500 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से पाए जाते हैं, डायनासोर से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे ही ग्रीन सी टर्टल्स, ये क्रिटेशियस पीरियड यानी 100 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से आज भी पाए जाते हैं। अपर ट्रियासिक पीरियड का टुआटारा, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्फेनोडोन पुंक्टियस, ये 200 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से आज तक न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड 315 मिलियन ईयर्स का कॉकरोच भी आज हम लोग हमारे घरों में देखते हैं। 80 मिलियन ईयर्स पुराना फ्रिल्ड शार्क आज भी समुद्रों में पाया जाता है। 360 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट का कोएलेकालांथ जो है मछली, वो भी आज डीप सी में पाया जाता है। यानी इतने पुराने मछली तक आज भी 2021 में हम पाते हैं। वैसे ही हॉर्सशू क्रैब 450 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट था, आज भी वो समुद्र पर हुकूमत करते हैं। 500 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट का सी जेलीज आज भी हर जगह जिधर भी पानी है उधर वो पाए जाते हैं। तो यानी इतने सारे ऐसे जानवर हैं जो डायनासोर्स के ज़माने और डायनासोर्स के पहले के ज़माने से भी थे और आज भी पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया 313 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट का प्लैटिपस और 500 मिलियन ईयर्स बिफोर क्राइस्ट का नॉटिलस और 316 मिलियन ईयर्स का लैम्प्री। ये बहुत ही अजीब व गरीब
जल प्राणी हैं, लेकिन वो आज भी पाए जाते हैं। एक और बात, 1892 में एक अखबार था टूम्बस्टोन एपिटाफ, उसने एक बहुत ही प्रीहिस्टोरिक यानी प्रागवैदिक, प्राचीन से भी प्राचीनतम पक्षी, जिसको उन्होंने नाम नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने उसको कोड नेम दिया थंडरबर्ड, उसको 10-15 शिकारियों ने मिलकर गोलियों से उसको छलनी करके पकड़ा था, ये जैसे इस चित्र में है। यानी ये एक तरीके का ड्रैगन का ही एक अवशेष था। ये पाया गया था 1890 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक वैसे ही 39,000 बिफोर क्राइस्ट में यूनिकॉर्न यानी एकश्रिंग का एक फॉसिल पाया गया है जर्मनी में, और 7,500 बिफोर क्राइस्ट में जो सिंधु सरस्वती सभ्यता में मुद्राओं पर एकश्रिंग यानी यूनिकॉर्न का चित्रण है। और यूनिकॉर्न का जिक्र यूरोप के कई सभ्यताओं में है, यूनानी यवनी सभ्यता में भी है, और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र है। यानी इतने सारे प्राणी इतने कई मिलियन ईयर्स तक जिंदा थे। अब हम देखते हैं गोम्फोथेरस का इतिहास। ये मायोसिन और प्लायोसिन ज़माने में, यानी तकरीबन 14 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 साल पहले, यानी 10,000 बिफोर क्राइस्ट, 10,000 बिफोर क्राइस्ट में ये लोग 14 मिलियन बिफोर क्राइस्ट से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो यानी ये जो 4 दांत वाले जो जानवर थे, ये बहुत, ऐसे भी हाथी तो काफ़ी जिंदा रहते लंबे समय तक, ये शक्तिशाली भी थे और इन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल था और बहुत आक्रामक भी थे। तो स्वाभाविक सा बात है कि ये लोग ज़रूर 5,000 और 1,500 बिफोर क्राइस्ट तक तो ज़िंदा हो ही सकते हैं, और ख़ास तौर से एक ऐसे सभ्यता में जहाँ पे हाथियों का पूजा किया जाता है। इसीलिए रामायण और भगवत महापुराण में, दोनों में, रामायण 5,000 बिफोर क्राइस्ट का और भागवत महापुराण 1,500 बिफोर क्राइस्ट का था। दोनों में ही इन प्राचीन गोम्फोथेरस हाथियों का जिक्र है, क्योंकि तब तक भारत में ये जानवर, ये हाथी का प्रजाति पाया जाता था। अब ये जो ईसाई पास्टर एंजल वी चंद्रा है, वो बोलेगा कि रामायण में 4 दांतों वाला प्राचीन हाथी प्रजाति तीर तुक्का यानी वाइल्ड अजम्पशन है, ऐसी तुक्का लगा दिया पंडितों ने, पंडों ने, और बाद में गोम्फोथेरस पाए गए और हिंदुओं ने कहा कि भाई हमारा तो अंधेरे में मारा गया, तीर निशाने पे लग गया, और अब इसी से वो लोग नाचने लग गए कि भाई रामायण करोड़ों साल पहले का है। नहीं, रामायण में गोम्फोथेरस से भी अलग, उसके भी अलावा कई प्राचीनतम जानवरों यानी जुरासिक जानवरों का जिक्र है। अब कौन से जानवर थे, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। यानी गोम्फोथेरस के अलावा भी कई दूसरे जुरासिक जानवरों का वर्णन है। इसमें से सबसे पहले आता है जिक्र जुरासिक समुद्र का में एक बहुत बड़े विशाल जानवर का, जिसे सी मॉन्स्टर कह सकते हैं। इसका सामना हनुमान जी के साथ हुआ था। रामायण में इनको सिंही कहा गया है। वास्तव में रामायण के सुंदरकांड में सिंही का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि इस जो समुद्री जो राक्षस या समुद्री जानवर जिसका मुकाबला हनुमान ने किया था, वो कोई और नहीं मोसासॉरस था, जो डायनासोर्स का भी शिकार कर लेती थी। तो इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में है, तब जब हनुमान लंका की तरफ उड़ के जा रहे थे तो वो हनुमान पर हमला करती है और हनुमान उसको मार देते हैं। उसका नाम संस्कृत में वाल्मीकि रामायण में सिंहिका राक्षसी कहा गया है, लेकिन वास्तव में ये एक जंतु ही था, समुद्री जंतु ही था, जिसका मौत हनुमान के हाथों हुआ। तो अब हम वो श्लोक पढ़ेंगे। छायद्र दृष्ट्वा चिंतयामास मारुतिर विकृत्यातनम कपिरोजन कथितं सत्वम अद्भुत दर्शनम आग्राही महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः स तां बुद्ध्वार्थ तत्वेन सिंहिका मतिमान कपि व्यवर्धत महाकाय
प्रविशति वलाहकः 5 और आदि वाल्मीकि रामायण 5.1.117 to 18 इंग्लिश में तर्जुमा है. आफ्टर दैट हनुमान लुक्ड साइडवेज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, सॉ अ बिग एनिमल रेज्ड अप इन द salty ocean. Big animal. Hanuman saw that animal with a horrible face and thought, this animal with a strange appearance with great strength attracting shadow is indeed the animal that had been told by Sugriv. There is no doubt in that. That wise Hanuman, recognizing that animal correctly as Simhika, increased his body greatly like a cloud in rainy season. और इस तरीके से अपने आप को बड़ा चौड़ा करके वो सिम्हिका से पंगा लेकर हनुमान सिम्हिका का संहार करके रावण के लंका की तरफ अग्रसर होते हुए उड़ते चले जाते हैं. तो हमने गोम्फोथेरस देख लिया, हमने एक और जुरासिक जानवर सिम्हिका को देख लिया. अब दूसरा सबसे फेमस जो जुरासिक या प्रीहिस्टोरिक या प्राचीन पशु जिसका जिक्र रामायण में है वो है, दिल थाम कर बैठिए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी, लेकिन ये एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सत्य है. वो है वानर जाति वानर. भारत में शिवापिथेकस इंडिकस, रामापिथेकस नाम के प्राचीन बंदरों का एक प्रजाति का हड्डी मिला है, फॉसिल्स मिले हैं. ये पूरे भारत, पाकिस्तान, ढाका, नेपाल, लंका, टर्की, शिवालिक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में पाए गए हैं. पहले इनका उत्खनन हुआ था केनिया में, जहाँ पे इसका नाम दिया था केनिया पिथेकस. बाद में रामायण युग के समय के फॉसिल्स में इनके भी अवशेष पाए गए हैं, तब नाम दिया गया रामापिथेकस और शिवापिथेकस. अब इसमें से रामापिथेकस और शिवापिथेकस में से शिवापिथेकस सबसे बड़ा साइज़ का था और ये तकरीबन जो पहला प्राणी भारत में आया जन्मा जिसे नर्मदा ह्यूमन कहते हैं, उसके साथ साथ ही ये कई अरबों खरबों ट्रिलियन मिलियन ईयर्स उस मानवों के साथ ही वो था. ये इसका विशेषता ये था कि ये बंदर होते हुए भी इसमें इंसान जैसे कई सारे फीचर्स थे. और रामायण में वानरों के कुछ आकार जो थे बहुत भीमकाय आकार के थे. तो हम जानते हैं कि हनुमान भी काफ़ी लंबे चौड़े थे, भीमकाय आकार के वानर थे. तो ऐसे भीमकाय, तो यानी हमने वानरों को देखा कि उनकी दो प्रजाति हमने देख लिया, शिवापिथेकस, रामापिथेकस. अभी इस लंबे चौड़े यानी नॉर्मल से भी ज़्यादा लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ वानरों का एक प्रजाति भी भारत में पाया जाता था और अफ्रीका में भी पाया जाता था. इनका नाम था जाइजेंटोपिथेकस. आप यहाँ पर देखिए शिवापिथेकस का जो सर और जाइजेंटोपिथेकस का सर के बीच में कितना पार्थक्यता है, कितना बलिष्ठ सर है जाइजेंटोपिथेकस का. और जब जाइजेंटोपिथेकस का हम एक 6 फुट या 7 फुट के आदमी के साथ उसका तुलना करते हैं तो उसका आकार और प्रकार देखिए आप. तो भारत में खासतौर से उत्तर भारत में जाइजेंटोपिथेकस, शिवापिथेकस और रामापिथेकस के अवशेष पाए गए हैं. तो अब मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ध्यान से सोचिए, विवेक से सोचिए कि यदि वाल्मीकि और पंडितों ने जानबूझकर बाद में या रामायण युग में ही तुक्का लगाकर जुरासिक एनिमल्स यानी प्राचीनतम जानवरों का नाम घुसेड़ दिया था, तो उनका प्रमाण हमारे भारत में कैसे मिला अगर उन्होंने तुक्का लगाया होता तो. और दूसरी बात, अगर उन्होंने तुक्का लगाया होता तो भारत के बाहर प्राचीन और सुदूर प्रदेशों का जिक्र रामायण में कैसे है. जैसे रामायण किष्किंधा कांड 4.43.35 to 36 में साइबेरिया, आर्कटिक सर्कल और स्वीडन में पाए जाने वाला ऑरोरा बोरियालिस या ऑरोरा या जिसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं उसका जिक्र है. देखिए आप श्लोक, आदि वाल्मीकि रामायण 4.43.34 to 35 to 36. तत्सारः समतिक्रम्य नष्टचंद्र दिवाकरम अनक्षत्र गणम व्योम निष्पयोदम अनाअदितम गभिस्तिभिः इव अर्कस्य सहतु देशः प्रकाशते विश्रमद्भिः यद्भिः तपः सिद्धै देवकल्पै स्वयं प्रभै. इसका ही थोड़ा सा दक्षिण भारत में थोड़ा सा शब्दों का इससे सेम चीज़ हमको सुनने को मिलता है कि ऐसा एक प्रदेश जहाँ पर बहुत सारा रोशनी है लेकिन वहाँ पे कोई तारा, नक्षत्र, सूरज, चंद्र वहाँ नहीं उगता कई सालों महीनों तक. वैसे ही रामायण किष्किंधा कांड 4.43.53 में
नॉर्दर्न ओशन या आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ओशन का जिक्र है। अब आप पूछेंगे बताओ प्रमाण बताओ। प्रमाण मैंने आपको बताया। अब वो मंत्र श्लोक देखिए। ततः सरः समितक्रम्य नष्ट चंद्र दिवाकरम अनक्षत्रंगणं व्योम निष्पयोदनम मदादितम गभीस्तिभिर्वार्करस्य सतु देशः प्रकाश्यते विश्रामद्यस्तभि सिद्धे देव कल्प स्वयं प्रभय। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा, उसमें सूर्य चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे, ऐसे करके दिया हुआ है। ये था वो आपका उस जगह का। और आर्कटिक सर्कल का और भी सर्कल का और भी अच्छे से विवरण मिलता है रामायण किष्किंधा कांड 4.43.53 में। तम समतिक्रम्य तंग देशमुत्तर पयसांग निधि तत्र सोमीर गिरनाम मध्य हेममयो महान। उस देश को लांघकर आगे जाने पर उत्तरादिगर्वती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्णमय पर्वत है। यानी उत्तर कुरु से भी और उत्तर जाते समय एक समुद्र मिलता है। अब उत्तर कुरु जो था वो पामीर नॉट रीजन था, उसके उत्तर में सिर्फ एक ही समुद्र आता है और वो है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन, जिसे नॉर्दर्न ओशन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुग्रीव या वानर जाति को साइबेरिया, स्वीडन, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन का पूरा ज्ञान था। तो अगर तुक्का लगाकर उन्होंने अगर बोला होता तो फिर इन जगहों का सटीक वर्णन वो नहीं कर पाते थे। अगर झूठ बोला होता तो वो इसका बिल्कुल वो सटीक वर्णन नहीं कर पाते थे। तो इसी से पता चलता है कि तुक्का नहीं, ये इतिहास है, सचमुच का भूगोल का वर्णन है रामायण में। तो खैर अभी ईसाई कहते हैं कि हमारा बाइबल जो है वो आसमानी, खुदा का आसमानी किताब है। तो मैं इन ईसाइयों से पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हारे बाइबल में जुरासिक ज़माने के प्राचीनतम जानवरों का वर्णन है? नहीं। क्या तुम्हारे बाइबल में आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन, नॉर्दर्न ओशन का जिक्र है? नहीं। क्या तुम्हारे बाइबल में सृष्टि रचना के समय यहोवा ने कभी ऑरोरा के बारे में कुछ बात बोला है? बिल्कुल नहीं। तो कैसे मान ले कि तुम्हारा यीशु का बाइबल धार्मिक ग्रंथ है जब उसको भूगोल का भी पता नहीं है? तो तुम्हारा ये बाइबल तुम तुम्हारे गांड में डालो। हम तो हमारे रामायण, राम और हनुमान की ही पूजा करेंगे। जैसे केरला में रामायण मासम मनाते हैं, हम हिंदू रोज़ रामायण की पूजा करते हैं। हमारे लिए हर एक दिन रामायण मास होता है और हम तो यही कहेंगे, बाइबल जीसु चित्त न धरे, रामायण से सब सुख करई। यानी हमारा मन ना बाइबल में होगा ना जीसू में होगा, हमारा मन तो सिर्फ राम में ही होगा, हनुमान में ही होगा और रामायण में ही हमारा मन होगा। तो इसी से मैंने साबित कर दिया कि राम का ऐतिहासिकता पर रामायण में वर्णित 4 दांतों वाले हाथी या दूसरे किसी सिंही और जुरासिक ज़माने के जानवरों का जिक्र करने से राम के ऐतिहासिकता या दिव्यता पर कोई प्रमाण नहीं पड़ता। इसीलिए राम की ही पूजा करिए, राम के ही बताए मार्ग पर चलिए, धर्म पर ही चलिए। जय श्री राम बोलिए और याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है, भगवान करता है। जय हनुमान।